नमस्कार, मैं हूं ललित शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आज हम पाकिस्तान की कहानी किसी जनरल, किसी नेता या किसी चुनावी तरीक से नहीं, बल्कि उस अराजकता से शुरू कर रहे हैं जो आज पूरे पाकिस्तान के प्रशासनिक, राजनीतिक और सामाजिक सिस्टम में गहराई तक फैल चुकी है और जिसके भीतर पूरा मुल्क किसी ठोस फैसले के बिना आगे बढ़ने की असंभव कोशिश कर रहा है। ये फेल कंट्री होने की कहानी नहीं है और ना ही ये किसी खुले मार्शल लॉ की पटकथा है, बल्कि ये उस देश की सच्चाई है जहां सत्ता मौजूद तो है, लेकिन सरकार नाम की कोई निर्णायक ताकत नहीं दिखती और पूरा सिस्टम अराजकता को किसी तरह संभालने और टालने की कोशिश में लगा हुआ है। आइए शुरू करते हैं ये कहानी विस्तार से। पाकिस्तान आज शोर से भरा हुआ है, लेकिन दिशा से खाली है। सड़कों पर विरोध, टीवी स्टूडियो में बहस, सोशल मीडिया पर गुस्सा, लेकिन सत्ता के केंद्र में अराजकता। कोई नहीं जानता आखिरी फैसला कौन लेगा। सरकार बयान देती है, सेना संकेत देती है, अदालतें तारीख पर तारीख देती हैं और इसी बीच पूरा देश दिन ब दिन गर्त में जा रहा है। यही अराजकता अब पाकिस्तान की पहचान बनती जा रही है। ये अराजकता अचानक पैदा नहीं हुई, ये सालों से फैसले टालने की आदत का नतीजा है। जब हर बड़ा मुद्दा अगली तारीख पर छोड़ दिया जाए तो सिस्टम टूटता नहीं, घिसता है। चुनाव टलते नहीं, अर्थव्यवस्था लटकती है। ये अराजकता अचानक पैदा नहीं हुई, ये सालों से फैसले टालने की आदत का नतीजा है। जब हर बड़ा मुद्दा अगली तारीख पर छोड़ दिया जाए तो सिस्टम टूटता नहीं, घिसता है। चुनाव टलते हैं, अर्थव्यवस्था लटकती है। विदेशी कर्ज बढ़ता है, IMF की किस्तें आग बुझाने का पानी है, लेकिन आग की वजह वही रहती है। पाकिस्तान आज उसी आग में खड़ा है। सबसे बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान में आज कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार है? इमरान खान जेल में है, नवाज शरीफ राजनीति के अंतिम दौर में है और सेना पहली बार खुलकर निर्णय लेने से बचती दिख रही है। हर संस्था चाहती है कि कोई और आगे आए, पर यह पावर स्ट्रगल नहीं, ये पावर वैक्यूम है और जब ताकत का केंद्र खाली हो जाए तो अराजकता अपने आप भर जाती है। इस अराजकता का सबसे बड़ा शिकार आम पाकिस्तानी है। उसे ना सत्ता चाहिए, ना सियासत, उसे चाहिए रोटी, बिजली, नौकरी और सुकून। लेकिन सिस्टम की अराजकता में आम आदमी एजेंडे से बाहर हो चुका है। महंगाई बढ़ रही है, कारोबार बंद हो रहे हैं, युवा भविष्य छोड़कर विदेश की ओर देख रहे हैं। जब देश का युवा ही उम्मीद छोड़ दे तो समझिए अराजकता सिर्फ प्रशासनिक नहीं, सामाजिक भी हो चुकी है। पाकिस्तान की सेना को हमेशा स्टेबलाइजिंग फोर्स कहा गया है, लेकिन आज वही सेना भी संतुलन साधने में उलझी है। चीन, अमेरिका और IMF तीनों को साथ साधने की कोशिश में नीति नहीं बन पा रही। सेना अब शासन नहीं, संकट प्रबंधन कर रही है और ये संकट प्रबंधन से देश चलते नहीं, बस गिरने से बचे रहते हैं। यही फर्क आज साफ दिख रहा है। इतिहास बताता है कि अराजकता हमेशा शोर से नहीं आती, कई बार चुपचाप सिस्टम में घुस जाती है। पाकिस्तान आज उसी चुपचाप फैलती अराजकता का उदाहरण है। बाहर से सब कुछ चलता हुआ लगता है, लेकिन अंदर से हर चीज अस्थिर है। यही स्थिरता सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि ये चेतावनी नहीं देती, सीधा असर कर देती है और इसी से जो सिस्टम है वो धीरे धीरे गलना, सड़ना और तबाह होना शुरू हो जाता है। आज पाकिस्तान किसी तख्ता पलटी की कगार पर नहीं, बल्कि उससे भी जटिल मोड़ पर है। ये तय नहीं कि देश किस दिशा में जाएगा, लेकिन ये साफ है कि अराजकता अब अस्थायी नहीं रही। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या पाकिस्तान समय रहते फैसले ले पाएगा या फिर अराजकता ही उसका स्थायी सिस्टम बन जाएगी। क्या अराजकता पाकिस्तान की नई स्थिरता बन चुकी है? क्या कोई संस्था अब जिम्मेदारी उठाने को तैयार है? IMF कब तक एक देश को संभाले सकता है? पाकिस्तान आज टूट नहीं रहा, वो उससे भी खतरनाक दौर में है। जहां अराजकता सामान्य लगने लगी, वहां फैसले डरते हैं और तरीकें आगे बढ़ती हैं। इतिहास ऐसे देशों को ज्यादा वक्त नहीं देता। आप देखते रहिए इंडिया डेली, फिर मिलते हैं बड़ी खबर के साथ।